सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आई है, आपको जानकारी दे दे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है गोलियों के दम पर इंसाफ कर रही है। दरअसल आपको पूरा मामला बता दे, संभल पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे सांसद चंद्रशेखर आजाद को रास्ते में पुलिस के द्वारा रोका गया। चलिए आपको संपूर्ण वीडियो दिखाते हैं। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अमित शर्मा। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वापस कर दो। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोग की जान चली गई। जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही, 4 लोग की जान। आप छोटी बात समझते हैं? उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए वो वहाँ पे भी पहुंचेगी। आपकी जो उनके साथ कॉन्फिडेंस है वो उसने ऐसे नहीं सिखाई पड़ेगी। हम चलते आते बात कहाँ बात आपकी बात करवा चाह रहे हैं। कहाँ बात करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। मेरे परिवार में और अपने अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग बात सुरक्षित है, साथ अन्याय नहीं होगा तो मैं बिल्कुल मैं कानून से बात। मेरी बात संभल एडीएम से बात हो गई। आप किससे बात करना चाहेंगे? संभल में आपकी बात कहाँ रोड पे आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वापस कर दो। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। हम भी पालन कर रहे हैं। शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंसा के खिलाफ और हिंसा का अरे देखिए सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाए, अरे सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली गई। आपका समर्थन है, उनके साथ है, इसका पूरी जानकारी है। और लेकिन देखिए अब आप न तो आपको अब आप मानिए नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ। मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी निश्चित आज संभल में यहाँ तो आप यहाँ भी है, यहाँ भी कहाँ दिखाओ मुझे इसके आधार में को ऑर्डर होगा। आपसे गलत नहीं बोलेंगे। मैं जहाँ तक विनीत भटनागर जी तो मेरे यहाँ रहे हैं, मैं लाई दिखाई नहीं अरे सर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सर ये नहीं है तो पहले बैठ के कहीं बात करेंगे। बात ये आप देख, पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहाँ सदन को स्थगित कर दें, बात ना करें। लेकिन यहाँ सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपका के साथ में ये वो भी जानते हैं इस बात। आप नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोग की जान। आप छोटी बात समझते हैं? संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में जो 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की, और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है, और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी,
कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो, और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया है? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने, उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी, और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए, और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के FIR दर्ज कर दिया है। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहना है इसमें? जी, अब जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट कराना नहीं चाहता। मैं स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे, और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए।